हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो हमारे साथ हर वक्त वायदा करते हैं कि आप हमें सत्ता में लाइए तो हम आपका मसला हल करेंगे, ये कौन सी शर्त हुई मुझे ये बताइए। आज हम भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवारों की हालात ठीक नहीं है। कसम खाई है कि मैं मेरे परिवार का कोई भी मेंबर तब तक बीजेपी के किसी भी इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगा जब तक हमारी रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। 700 करोड़ हमारी जो बकाया वेतन हमारा जो अभी इन्होंने दबाया हुआ है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसका क्यों नहीं आपने निपटारा किया? वो तनख्वाह हमारी कहां गई बताइए। मजदूरों का हक है, मजदूरों का पसीना है, मजदूरों का खून है जो इन्होंने 70 महीने का दबा के रखा हुआ है और 2014 से लेके और इनके टाइम पे ही ये बीजेपी की सरकार और एलजी की सरकार के टाइम पे ही ये पेंडिंग हुआ है। कॉर्पोरेशन के इंतखाबात भी नजदीक आ रहे हैं लेकिन महकमा पीएचसी के आरजी मुलाजमीन के मसाइल अभी तक हल नहीं किए गए और कुछ दिन पहले पीएचसी के आरजी मुलाजमीन की जानिब से ये कसम उठाई गई कि हम कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में बीजेपी को बाइकाट करेंगे क्योंकि डीडीसी इंतखाबात में भी इनके साथ झूठे वादे करके इनसे वोट लिए गए और उसके बाद आज तक के लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल के बीजेपी लीडरान को या जम्मू और कश्मीर इंतजामिया को इन पीएचसी के आरजी मुलाजमीन की तरफ कोई तवज्जो हो, कोई ध्यान हो। बहरहाल कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, कॉर्पोरेशन के इंतखाबात भी नजदीक आ रहे हैं, डीडीसी में आपने बीजेपी को जताया, क्या कॉर्पोरेशन इंतखाबात में भी आप बीजेपी का साथ देंगे? देखिए 9 सितंबर को 2023 को हमने बरसी मनाई थी, जो हमने थाली 9 सितंबर 2022 को मनाई थी और 10 सितंबर को पिछले साल एलजी साहब ने एक निजी चैनल पे ही कहा था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं, उनकी आवाज हम तक पहुंच चुकी है, इस माह के अंत तक हम उनको कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस बात को भी साल होने लगा और उससे पहले मैं पीछे जाऊं, जैसे डीडीसी इलेक्शन का आपने बात जिक्र किया तो 11 नवंबर 2020 को जब हमारा धरना प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, 47 दिन हो गए थे, तो एलजी साहब की तरफ से बुलावा आया और उस बुलावे में हमें हमारे गारंटर बन के गए रविंद्र रैना जी, बीजेपी के स्टेट यूटी के प्रेसिडेंट, और उसके साथ गए हमारे जम्मू पुंछ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी। ये 2 लोग हमारे साथ गए वहाँ पे, इनके सामने बात हुई, 1-1.5 घंटा हम बैठे और एलजी साहब ने ये कहा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस जो रुका है, हमारा रेगुलर प्रोसेस 5 अगस्त 2019 के बाद रोका गया, ये नया कुछ करने वाले नहीं थे, वो जो रुका है उसको हम रेगुलर प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। हमारी 7000 की करीब फाइल सेक्टर में पड़ी हुई है और उसमें बदकिस्मती देखिए कि हमारी उस फाइल में कुछ लोगों को जीएसए नंबर लगे, उनके साथ जो हाई पावर कमेटी लोग क्लियर है वो आज 3-3 साल से वो जो उन्होंने उस टाइम जो पे बनाई, जो जिसको कह लीजिए, वो लोग ले रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो फ्लोरिकल्चर के हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन पीएचसी के खास तौर पर लोगों के ऊपर सरकार एक आंख बंद कर लेती है, सरकार एक आंख से देखती है। जैसे पीडीडी की 2 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि हम 12,000 लोगों को रेगुलाइज करने जा रहे हैं, तो उस टाइम हमने ये कहा था सरकार एक आंख से देखती है। डीडीसी इलेक्शन के टाइम रविंद्र रैना जी स्पेशल एलजी साहब को ये कहा था कि हम जहां भी मीटिंग करने जाते हैं ये लोग हमें तंग करते हैं, इनका महोदय कुछ कीजिए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ जब एजुकेशन के यहाँ भी आए राजभवन से, तो रविंद्र रैना जी ने उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने 28 डिपार्टमेंट का डेली वेज का मुद्दा जो 94 के बाद था लड़का हुआ था उसको हल करवा दिया। तो तमाम डेली वेज उन्होंने, उनके परिवारों ने उस टाइम मैक्सिमम लोगों ने बीजेपी को वोट दिए। वादे तो बड़े किए गए, उन्होंने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये करते करते अब 4 साल हो गए, 2019 के बाद अभी तक 4 साल। इनका कोई बीजेपी का लीडर या स्पोक्स पर्सन बैठता है ना कहीं चैनल पे हमारे साथ, वो कहते हैं करेंगे हम ही करेंगे, और इनकी भाषा और ऐसी होती है कि अपनी बातों में लोगों को लपेट लेते हैं। कहते देखिए हम लगे, हम जम्मू का कोई कंसर्न है जम्मू कश्मीर का, उस पर हम लगातार जदोजहद कर रहे हैं। कोई जदोजहद पिछले 4 साल आपने किया क्या? 1 रुपया अगर हमारा किसी ने बढ़ाया हो, अब ये बार बार कहते हैं कि हम ये पिछली सरकारों की देन। भाई पिछली सरकारों ने गलतियां की तो लोगों ने चेंज आई, आपको चुना, आप में खास चीज तो थी नहीं, आप लोग प्रोटेस्ट करते थे, हम लोग सोचा ये लोग एजुकेशन से बाहर निकले, ये लोगों का दुख दर्द समझेंगे। लेकिन ये भी सत्ता की जब बैठे जाके सत्ता की चर्बी इनकी आंखों में आ गई, ये भी उनसे गए गुजरे, क्योंकि इंतखाबात की तरह कॉर्पोरेशन इंतखाबात में भी आप इनको वोट करेंगे। देखिए 9 सितंबर को हमारे लोग साथियों ने कसम खाई है कि मैं, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर तब तक बीजेपी के किसी भी इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगा जब तक हमारी रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये पिछले लोग 9.5 साल से वादे लगातार कर रहे हैं। 2014 की इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा था, उसके बाद तमाम जितनी इलेक्शन आई ये हमेशा मैनिफेस्टो में रखते हैं, और ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है इसमें भी ये रखेंगे। लेकिन अब डेली वेज ठगा नहीं जाएगा, अब डेली वेज बेवकूफ़ नहीं बनेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा, हर बार रविंद्र रैना जी ने सबसे ज्यादा वादे आप लोगों के साथ किए, इस बार उनको कुछ कहना चाहेंगे कि इलेक्शन में वो जब वो आते हैं अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, जब वोट मांगने आते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे वोट के हवाले से?
बड़ा बड़ा शुक्रिया आपके चैनल का कि जो आप हमारी आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाते हो, लेकिन सरकार जो है अभी तक सोई हुई है। और इस वक्त मौजूदा सरकार जिसको बोलते हैं कि एलजी सरकार, और हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो हमारे साथ हर वक्त वायदा करते हैं कि आप हमें सत्ता में लाइए तो हम आपका मसला हल करेंगे, ये कौन सी शर्त हुई मुझे ये बताइए। आज हम भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवारों की हालात ठीक नहीं है, तो आपकी इलेक्शन होगी अगले साल, तो क्या हमारे परिवार तब तक भूखे मर जाएंगे? हमारी थाली तो खाली पड़ी है ना। तो यहाँ रही रविंद्र रैना जी की बात की, वो हमें हमारे साथ जो वायदे करते हैं, अब हम उनके वायदों में आने वाले नहीं है। हमने शपथ परेड की है, हमने कसम खाई है कि जब तक ये बीजेपी जो मौजूदा सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी बनाई हुई है, और ये अपने जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के अंडर जो ये यूटी आती है, जब तक वो हमारा मसला हल नहीं करेंगे, हम इनकी एक भी बात सुनने वाले नहीं है। वोट मांगने तो इस बार भी आएंगे, वो कारपोरेशन इलेक्शंस में भी बीजेपी के कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आए। देखिए, हमने बोल दिया हुआ है, इस बार तो मैं आपको ये भी सच्चाई बता दूं कि जहां भी इलेक्शन की दौर की बात चल रही है, हमारे जो 75 म्युनिसिपल के बाहर जो है, हम भी हमारे जो वहां पे लिंक है, हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, साथी हैं, उनका ये कहना है कि वहां पे इवन की बीजेपी की सीट के ऊपर खड़े होने के लिए कतरा रहे हैं लोग। उसका मेन कारण क्या है? जो यहाँ के मौजूदा हालात आप देख ही रहे हो। जब से ये बीजेपी की सरकार, जब से ये यूटी बनी है, जम्मू के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर के नाम से ले लीजिए, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम से ले लीजिए, चाहे वो ये डेली वेजरों का मसला देखिए, चाहे वो पीडीडी का मसला देखिए। हर एक इंसान जो है इस वक्त जो है वो दिक्कत में है, और ये अपने पता नहीं कौन सी हवा में उड़ रहे हैं। ये जो एलजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक विकास पुरुष के नाम से यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी तक इन्होंने विकास किया होगा जो बाहर के ठेकेदारों का विकास किया होगा, लेकिन जम्मू के लोगों को इन्होंने दबाया ही दबाया है, और हमारे ऊपर इन्होंने स्मार्ट मीटर थोपे। आज देखिए, स्मार्ट मीटर की हालत ये है कि मेरे घर सुबह 7 बजे से लाइट गई हुई है, 11 बजे तक लाइट नहीं आई, और उसका मेन कारण मैं बता दूं, इनकी चालाकी है। ये आज इतने कट लगा रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है, जब जाती है उसका मेन कारण क्या है कि लोगों के बिल कम आए, ये लोग चलाए नहीं ज्यादा। ये स्मार्ट मीटर की हालत है। अगर इन्होंने बोला स्मार्ट मीटर लगे तो 24 घंटे लाइट आएगी, क्यों नहीं आ रही है 24 घंटे लाइट? और जहां रहा डेली वेजरों का मसला, डेली वेजर अभी तक भूखे हैं, उनके घरों पे आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, लेकिन उनका आज तक जो बकाया वेतन है वो क्यों नहीं दिया गया? भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे बताइए, हमारे जो ये जो क्या नाम है अपना फाइनेंस जो ये पहले थे अपने जो अभी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने बोला कि हमने ऑनलाइन 1000 से ऊपर मसले हल किए हैं। मुझे बताइए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनकी बीजेपी की सरकार और एलजी सरकार में यहाँ पे हुआ है, हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर। हमारी 700 करोड़ हमारी जो बकाया वेतन हमारा जो अभी इन्होंने दबाया हुआ है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका क्यों नहीं आपने निपटारा किया? वो तनख्वाह हमारी कहां गई बताइए? हमने इनके आगे चिल्लाए, हम 3 साल से यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि हमारा बकाया वेतन दीजिए, हमारा बकाया वेतन दीजिए। क्या वो भ्रष्टाचार इनको नजर नहीं आ रहा? इन लोगों ने काम किया हुआ है, 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है इन लोगों की। कोई उम्मीद है कि कारपोरेशन इलेक्शन से पहले आपके मसाइल पर कोई तवज्जो दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी तो जो डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड है। हम तो इनको कोई हटके कोई डिमांड मांग नहीं रहे हैं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो कि ये गवर्नर साहब ने खुद इन्होंने बोला था कि हम इनको रेगुलर करेंगे, अगर ये हमारी डिमांडें मानते हैं उसके बाद शायद हमारा मन चेंज हो सकता है। लेकिन हमारी जो मेन डिमांड है रेगुलेशन पॉलिसी, वो जो पहले नंबर पर है, हमारी पेंडिंग वेजेस जो इनको देनी पड़ेगी। ये मजदूरों का हक है, मजदूरों का पसीना है, मजदूरों का खून है, जो इन्होंने 17 महीने का दबा के रखा हुआ है, और 2014 से लेके और इनके टाइम पे ही ये बीजेपी की सरकार और एलजी की सरकार के टाइम पे ही ये पेंडिंग हुआ है।